नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आपका। जय माता दी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं माँ आप, स्कंद माता। प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। आज डॉक्टर वाई राखी आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत अभिनंदन करती है आपका और माँ का हमारे YouTube चैनल पर। भाई अब ये आपका मेरा नहीं, इनका भी है, क्योंकि पहली बार नवरात्रों में मैं और आप ही नहीं मिल रहे, देवी भी आई हैं आपसे मिलने। अगर अभी तक आपने देवी के दर्शन नहीं किए हैं तो इन्हें नमस्कार और प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये स्कंद माता हैं। ये 5वां नवरात्र आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ लेकर आएगा। माँ की कृपा आप पर बनी रहे और माँ के जयकारे लगाते रहे। एक अचूक उपाय खासकर आपको बताऊंगी, लेकिन अंत में वीडियो के। सबसे पहले आप कुछ उपाय जान लीजिए। घर की पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करिए। इससे, क्योंकि इन देवी के बारे में एक बात बताना भूल गई, सॉरी। अगर आपको कोई बाधा है, किसी ने जादू टोना तंत्र विद्या की है, और अगर आप पर कोई बुरी नजर लगी है, तो सब कुछ दूर करती हैं ये। चलता हुआ व्यापार रुक गया है, काम रुक गया है, रिश्तों में बड़ी मधुरता और अंडरस्टैंडिंग थी, वो टूट गई है, अलग हो गई है, तो इनके दर्शन कीजिए ना। ये इन्हें छूकर बार बार आपकी तरफ जो मैं हाथ करती हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू द वाइब्रेशंस। शेर के दर्शन करिए। अपने घर के आसपास भी मंदिर में अगर पंडित जी ने शेर को छुपा रखा है तो हटाइए उन्हें। और शेर के दर्शन के बिना देवी के दर्शन अधूरे हैं। कमल का फूल हाथ में है, पीली पीली चुन्नी हाथ में है, माँ का चोला साथ में है। ये माँ का चोला पकड़कर आपके लिए खूब सारी मन्नत और दुआएं मांगती हूँ। हे माता रानी, जो भी आपके लिए जय माता दी लिख रहा है, जिसकी जो इच्छा है, प्यार वाले को प्यार, बच्चे वाले को बच्चा, व्यापार वाले को व्यापार, नौकरी वाले को नौकरी, मुस्कान वाले को मुस्कान, स्वास्थ्य वाले को स्वास्थ्य, और जीवन में जिसकी जैसी इच्छा है उसे वो दे दे। किसी से गलती हुई है तो उसे माफ कर दे। और मेरे YouTube चैनल को अगर किसी की नजर लगी है तो उस नज़र को हटा दे, और इनमें से किसी को किसी की नज़र लगी है तो उस नज़र को दूर कर दे। आपको प्रणाम करती हूँ, अपने सभी दर्शकों की वजह से शत शत नमन करती हूँ आपका। बहुत सुंदर लग रही हैं, और खासकर आपकी ये जो नथ है ना, उसके क्या कहने, लग रही है ना प्यारी। चलिए एक उपाय लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे महा उपाय बता देती हूँ, जो लास्ट में बताने जा रही थी। ऐसा इन्होंने कहा है, बता दे भाई। बुरी नज़र से मुक्ति मिल चाहिए आपको तो 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी, 6 कौड़ी लाल कपड़े में लपेटकर अपने सर पर से घुमाइए और उसे नदी के अंदर बहा दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। अगर अब आप मुझसे कहना चाहते राखी जी नदी नहीं है, कुआं है, कुआं नहीं है, कोई बात नहीं। नहर है, नहर नहीं है। तालाब है, तालाब नहीं है, तो भाई पीपल का पेड़ तो है। और अगर आप विदेश में ये कुछ भी नहीं है तो मंदिर में जाके कोने में रखकर आ जाइए, बस। इट इज मोर देन इनफ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जहां चाहा है वहां राह है। मंदिर में झंडे जरूर लगाएं। माँ को बिंदी, चूड़िया, श्रृंगार, चुन्नी, फूल, माला, कमल, कमल गट्टे अर्पण जरूर करें आप, किसी भी रूप में। बहुत अच्छे नवरात्रों में लाल, हरे, पीले, नीले, इस तरह के रंग, कलरफुल कपड़े पहनिए। सदा सुहागन रहें आप। आपकी मांग में सिंदूर भरा रहे। आपकी पति का भाग्य यूं ही चमकता रहे। खूब खुश रहें आप। जिंदगी की हर मुस्कान हो आपके चेहरे पर। आइए कुछ उपाय जान लेते हैं। घर की पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त पानी का छिड़काव करने से अगर नजर लगी है तो वो दूर होगी। शक्कर जो गुड़ की बनती है, मैं यहाँ चीनी की बात नहीं कर रही हूँ। माँ के हाथों में काला धागा बांधिए। ये पंडित जी को दीजिए। मंदिर में आकर ये काला धागा माँ के हाथ से टच करे, उस काले धागे को फिर अपने हाथ में बांध लीजिए। प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे की रक्षा होगी। अगर नहीं भी प्रेग्नेंट हैं, आपकी खुद की रक्षा होगी। माँ को गुड़ के पानी का भोग लगाइए। गुड़ को एक चांदी की कटोरी में या स्टील, प्लास्टिक, जो भी कटोरी आपके पास है, उसमें भिगोकर माँ को भोग लगाइए। फिर वो पूरा परिवार गुड़ का पानी जरूर पिए। लाल वस्त्र माँ को भेंट स्वरूप दीजिए। खुद लाल वस्त्र पहनिए। माँ के कपड़ों में इत्र छिड़किए, बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी हर विश पूरी होगी। माता की नाक में लौंग पहनाइए। देखिए कितनी प्यारी नथनी पहनी हुई है माँ ने। कहते हैं जिसका समाज में सम्मान नहीं रहा, मान नहीं रहा, इज्जत खत्म हो गई, उसे माँ को लौंग, नाक की लौंग अर्पण करनी चाहिए, नथ अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी नाक समाज में कटती नहीं है, और अगर कट गई है तो धीरे धीरे रिकवर होगी। आप उस इज्जत को वापस पालेंगे। कोई बुरा सौदा नहीं है। और अभी भी माँ ने नकली ही नथ पहनी हुई है, कोई सोने की नथ नहीं पहनी हुई, तो आप भी पहना सकते हैं। मैं कब से कह रही हूँ कि सोने चांदी की पहनाइए। जहां भाव है ना,
उस भाव को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा भाव था कि मैं हर मंदिर, स्कंद माता, हर मंदिर की देवी के हर रोज 9 देवियों के दर्शन अपनी प्यारे परिवार को कराऊं, किसी तरह से दुर्गा माँ को अपने YouTube चैनल पर लेकर आऊं, और मैं लेकर आई। अगर आपके भाव भी सही हैं तो माँ आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। लौंग की माला पहनाइए और जो आपकी विश है जाकर माँ को लौंग की माला, एक लौंग कभी मत मतलब माला में लगाइएगा, जोड़े 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 लौंग लगाइएगा और माँ को अर्पण कीजिएगा, आपकी सब विश पूरी होंगी। ठीक है। लाल गाय को घी लगाकर या घी में ही तलकर पूरी खिलाइए आज के दिन। ठीक है। पंडित जी को छतरी दान कीजिए आज के दिन। पान में लौंग मिलाकर माँ को बीड़ा भोग लगाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिए या पंडित जी से करवाइए और माँ पार्वती को लड्डुओं का भोग लगाइए। ये सब उपाय जो शास्त्रों के हैं। अब कुछ उपाय जनरल बातें कर लेते हैं। स्कंद माता का दिन है, ठीक है। माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, पार्वती माँ और गणेश जी की पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, कार्तिकेय जी को मोर पंख अर्पण कीजिए, माँ को एक चुटकी सिंदूर पार्वती माँ को अर्पण कीजिए और शिवलिंग पर आपको गुलाल अर्पण करना है। 7 तरह का गुलाल, अलग अलग रंग का। होली अभी गई है, गुलाल कहीं ना कहीं घर पर जरूर रखा होगा और नहीं है तो बाजार से खरीद लीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाइए, अपने पितरों को फूलों की माला अर्पण कीजिए, घर का माहौल खूबसूरत बनाइए, घर के अंदर शांति और सुख का माहौल बनाइए, घर में गंगा जल छिड़किए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी, फिलहाल आपसे लूंगी इजाजत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों की माँ से सारी हाजरियां, सारी बातें रोज कहना चाहती हूं। स्कंद माता की जय बोलिए, मन से खुश रहिए, मुस्कान, खुशियां आपके अंदर हैं। बड़े बड़े सपने पूरे ना हो, छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। घर बैठे कीजिए माँ के दर्शन। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।